अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का अनदर टॉपिक दैट इज़ कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक समझ आएगा तो फर्दर आगे तीन टॉपिक से रिलेटेड हैं, पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन और यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, इस लेक्चर को एंड तक देखिए। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। कैपेसिटर्स क्या हैं? हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, अब आयरन हो, पंखा हो, मोटर्स हो, उनके अंदर हम कैपेसिटर्स ज़रूर देखते हैं। ये मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ये करते क्या हैं और कैसे बने होते हैं, आइए जानते हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किस काम आती है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। और ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर होंगे, छोटा होगा, बड़ा होगा, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जबकि बैटरी है तो कैपेसिटर की क्या ज़रूरत है? ये भी मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकन्फ्यूजन, जो भी आपके पास मिसकंसेप्शन इसके मतलब है कैपेसिटर और बैटरी के मतलब, वो भी इंशाल्लाह दूर करूँगा इस लेक्चर के एंड पे। देखिए, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है। कैपेसिटर ज़्यादातर होता किस तरह का है? मुख्तलिफ शेप्स के कैपेसिटर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं, कापर की हो सकती हैं दोनों, सिल्वर की हो सकती हैं, ठीक है, आयरन की हो सकती हैं। दो मेटल प्लेट्स होती हैं और दो मेटल प्लेट्स को किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी के साथ। एक साइड को पॉजिटिव साइड के साथ बैटरी के और दूसरी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एक को एनोड के साथ, एक को कैथोड के साथ, एक को हाई पोटेंशियल के साथ, एक को लो पोटेंशियल के साथ। बैटरी के पास क्योंकि दो पोटेंशियल होते हैं। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या रखा जाता है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, दो पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान वेरी स्मॉल डिस्टेंस रखा जाता है और ये है आपके पास एक कैपेसिटर। अब इसके दरमियान क्या है? इन प्लेट्स के दरमियान क्या हो सकता है? एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, या कोई भी डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा? मीडियम होगा। इंसुलेटर हो सकता है, कोई इंसुलेटर रख सकते हैं हम, वुड रख सकते हैं, प्लास्टिक रबर रख सकते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम दरमियान में रखेंगे। और इसकी रीज़न क्या है, क्यों रखेंगे, उसके बगैर क्यों गुजारा नहीं है, वो भी आप जानेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए बच्चे, दो मेटल प्लेट्स कापर, सिल्वर या स्टील की, बिल्कुल आमने सामने पड़ी हुई, इनके दरमियान क्या रखा हुआ? बहुत थोड़ा सा फासला, डिस्टेंस वेरी स्मॉल। दरमियान में क्या हो सकती है? एयर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके दरमियान रखा जाता है। ठीक हो गया? ये है बच्चों कैपेसिटर के मतलब कुछ डिटेल जो हमें पता होना ज़रूरी है। अब बच्चों होता क्या है? क्योंकि हमने कहा कैपेसिटर क्या करता है? चार्जेस को स्टोर करता है। और कहाँ स्टोर करता है? अपनी प्लेट्स के ऊपर। कैसे करता है? क्योंकि इसकी एक प्लेट को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे सेल के ऊपर जिस साइड पे प्लस लिखा होता है वहाँ से एक तार लीजिए और जाके कहाँ जोड़ दीजिए? कैपेसिटर की एक साइड, एक प्लेट को। और जहाँ सेल के नेगेटिव लिखा है वहाँ से एक तार लीजिए और कहाँ जोड़ दीजिए? कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ। अब क्या होगा? अब देखिए, जो साइड कैपेसिटर की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वहाँ क्या जाना शुरू कर देंगे? पॉजिटिव चार्जेस जाके डिपॉजिट और जमा होना शुरू हो जाएंगे। और इस साइड से यहाँ क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इन्हें दोबारा कंबाइन और मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने दरमियान में क्या रखा है? डाई इलेक्ट्रिक, एयर या कोई डाइलेक्ट्रिक जो इनकी फर्दर मूवमेंट को रोक देगा। यहाँ से आने वाले नेगेटिव चार्ज सारे के सारे यहाँ आ गए। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे उन सबको मजबूर किया गया कि वो यहाँ आ जाएं दूसरी प्लेट पे। किसने मजबूर किया? इस बैटरी ने। जो बैटरी क्या भेज रही है यहाँ से? नेगेटिव चार्जेस। सिर्फ इसके ऊपर क्या रहेंगे? सिर्फ नेगेटिव चार्जेस। और यहाँ क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्जेस। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि ये साइड हमने बैटरी के किससे कनेक्ट की है? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये साइड किससे कनेक्ट की है? नेगेटिव टर्मिनल से। जो पॉजिटिव चार्जेस थे भी उनको भी मजबूर किया गया कि निकल के यहाँ चले जाइए। जो यहाँ नेगेटिव चार्ज थे भी उन्हें मजबूर किया गया यहाँ चले जाइए क्योंकि आपकी जगह वो है। ये कहाँ हो रहा है? ये
कैपेसिटर के अंदर हो रहा है। और कौन कर रहा है ये सारा का सारा काम? ये कर रहा है बैटरी या सोर्स। इसका मतलब इस साइड को हम ए का नाम दे रहे हैं, इस प्लेट को नाम बी दे रहे हैं, ए प्लेट बी प्लेट। ए प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस बचे? ड्यू टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ओनली पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट के ऊपर रहेंगे, और ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस रहेंगे? नेगेटिव चार्जेस। और फर्दर मूवमेंट क्यों रुक जाएगी? क्यों नेगेटिव यहाँ नहीं आ सकते, पॉजिटिव वहाँ नहीं जा सकते? क्योंकि दरमियान में क्या है? डाइलेक्ट्रिक उनकी फर्दर मूवमेंट रोक देगा, उन्हें आने नहीं देगा, उनकी मूवमेंट स्टॉप कर देगा। और ये यहाँ से यहाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ चार्जेस क्या होना शुरू हो जाएंगे? इन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। मुसलसल चार्जेस बिल्डअप होते जा रहे हैं, इस कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर चार्ज आते जा रहे हैं और प्लेटों के ऊपर जमा होते जा रहे हैं। इससे मैं क्या नतीजा निकालूं? मैं यहाँ से ये नतीजा निकालता हूँ कि इन कैपेसिटर की प्लेटों पे आने वाला जो चार्ज है, इस सारे सिनेरियो से मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव प्लेट पे आने वाले चार्जेस किस पे डिपेंड करते हैं? बैटरी पे। और बैटरी के पास आप जानते क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बड़ी डिटेल से टॉपिक पढ़ा था। इसका मतलब चार्ज किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। जितना ज़्यादा चार्ज चाहते हो उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बैटरी उतने ज़्यादा वोल्ट की लगाइए, उतना ज़्यादा चार्ज इसको मिलेगा, उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ बिल्डअप होगा, उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ स्टोर होगा। चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सीधा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, बैटरी पे। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म किया जाए तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, चार्ज जमा करने की सलाहियत, कितने चार्ज ये जमा कर सकता है, दैट इज़ सी। और यहाँ से सी किसके बराबर आ गया? Q बटा V के। सी किसके बराबर आ गया? Q बटा V। ये सी यहाँ रहने दीजिए, Q बटा V। यहाँ से अगर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का यूनिट निकालें तो यूनिट क्या बनेगा? यूनिट यहाँ से अगर मैं ड्राइव करूँ तो यूनिट क्या बनेगा? सी का यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी। चार्ज का यूनिट तो आप जानते हैं कूलम है, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, तो क्या बन गया? कूलम पर वोल्ट। इसी को क्या नाम देते हैं? फैरड। ये यूनिट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। इसका मतलब जितने भी चार्जेस इस कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जमा होंगे वो फैरड के अंदर मेजर किए जाएंगे। वो अब कूलम नहीं रहेगा, वो अब पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो जबकि किस में मेजर होंगे, किस यूनिट के अंदर मेजर होंगे? वो फैरड्स के अंदर मेजर होंगे। और जानते हैं फैरड क्यों? क्योंकि चार्जेस का आइडिया, इस सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया माइकल फैराडे ने दिया, और वहीं से इसका यूनिट क्या है? फैरड। इज इट क्लियर बच्चों? सब बात समझ आई कि कैपेसिटर की जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया वहाँ कौन से चार्जेस जाएंगे? पॉजिटिव। और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, सेल के नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया, वहाँ कौन से चार्जेस जाना शुरू हो गए? नेगेटिव। कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया, जैसे कि सेलफोन की बैटरी के अंदर होता है, एक पे प्लस लिखा होता है, एक पे नेगेटिव, और चार्जर हमारा उन्हें चार्ज दे जा रहा है, चार्ज जमा होते जा रहे हैं उसके अंदर। क्लियर है? और डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? इनकी फर्दर मूवमेंट रोक रहा है। भाई तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने यहाँ नहीं जाना, प्लेटों पे ठहरे रहो, प्लेटों पे जमा होते जाओ, जमा होते जाओ, जमा होते जाओ। चार्जिंग होती जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। एक एंड मूवमेंट जब 100% हो जाएगा, इसका मतलब अब कैपेसिटर के पास मज़ीद चार्जेस लाने की, अंदर लेके आने की, जमा करने की एबिलिटी ख़त्म होगी। फुल चार्जिंग या कैपेसिटेंस उसकी वो है। ठीक हो गया? अब सवाल बोर्ड के अंदर आता है 1 फैरड की तारीफ़ करें। 1 फैरड की तारीफ़ करें। भाई 1 फैरड से क्या मुराद है? जैसे कि 1 कूलम से क्या मुराद था, तो याद हो अगर आपको, 1 कूलम कितने मैसिव अमाउंट ऑफ चार्जेस, 10 की पावर 18 थे, 6.25। इस तरह 1 फैरड अगर किसी सेल के ऊपर, बैटरी के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर लिखा है 1 फैरड, व्हाट डज 1 फैरड मीन्स? 1 फैरड का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितना चार्ज गया है, यहीं से बनाएंगे। चार्ज कितना गया, चार्ज कितना हमने स्टोर किया? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज भेजा, और उस 1 कूलम चार्ज ने अंदर जाके, 1 कूलम चार्ज ने आप जानते हैं अंदर जाके फील्ड क्रिएट की है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से लाइन निकलती हैं, नेगेटिव पे ख़त्म होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव। 1 कूलम चार्ज अंदर भेजा, और उसने अंदर जाके क्या किया? 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर लिया, 1 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। हाई और लो के दरमियान कितना डिफरेंस क्रिएट कर लिया? पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कितना डिफरेंस क्रिएट कर लिया? 1 वोल्ट का। 1 कूलम चार्ज गया, और 1 कूलम आप जानते हैं 6.25 × 10 की पावर 18 पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इतने ज़्यादा पार्टिकल्स अंदर गए और जाके उन्होंने क्या किया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया। दैट मीन्स उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरड। अब कैपेसिटेंस के छोटे यूनिट भी हैं, माइक्रो फैरड, मिली फैरड, पिको फैरड, ये छोटे यूनिट हैं और ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं पंखों के अंदर, मोटर्स के अंदर, ये जितनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनके अंदर मिली फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड के कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। पंखा आपने देखा होगा, स्लो हो जाए तो हम उसका कैपेसिटर चेंज करते हैं। अब आपको उस सवाल का जवाब दूं कि हम कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। ये तो चार्जेस को स्टोर करता है, तो आपने देखा होगा लाइट जाने के बाद फिर इसका मतलब तो फिर पंखा चलते रहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए कैपेसिटर का काम ये है, बैटरी जो काम बैटरी करी थी, बैटरी के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था सेल के पास, लेकिन वो इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहा था कि पंखे को चला सके। वोल्टेज आ रहा है 220, करंट जा रही है पंखे को, लेकिन वो उसकी मोटर को या पंखे को चलाने के लिए इनफ नहीं है। उसके अंदर मौजूद है कैपेसिटर, वो चार्जेस करंट से लेगा और क्या करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जेटिक दे के बना के, मतलब बड़ी तेज़ी से चार्जेस को एमिट करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जब चार्जेस स्टोर करता है ना, तो स्टोर करने के बाद जब चार्जेस एमिट करता है तो ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब ज़्यादा रैपिडली करता है। एनर्जी बढ़ा तो नहीं सकता, हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुखालिफ है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली भेजता है, जिससे पंखा बड़ी फास्टली मूव कैपेसिटर की बदौलत। इसीलिए बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस है। बैटरी में से जब चार्जेस निकलते हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो है, लेकिन वही चार्जेस अगर कैपेसिटर में स्टोर करके इस्तेमाल किए जाएं तो उनकी मूवमेंट बड़ी फास्ट होगी, जिससे हम कोई मोटर, कोई पंखा छोटा मोटा अगर छोटी बैटरी से चार्ज किया तो चला भी सकते हैं। ये है कैपेसिटर और बैटरी में भी फ़र्क। कैपेसिटेंस का भी जिक्र हुआ, यहाँ पे हमने उसका फार्मूला भी निकाला, फैरड भी डिस्कस किया, कैपेसिटर बनता कैसे, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, 1 फैरड क्या है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर का हिस्सा था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 1 फैरड शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ से ये टॉपिक डेरिवेशन आ सकती है, कैपेसिटर कैसे बिल्डअप किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फार्मूला ड्राइव कीजिए और 1 फैरड की तारीफ कीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए और उसका फार्मूला ड्राइव कीजिए, और क्या करिए 1 फैरड की तारीफ भी कर दीजिए। ये इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट भी मैंने बता दिया आपको। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।